हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर। और आज का टॉपिक जो है वो है व्हाट आर यू इग्नोरिंग और नॉट सीइंग राइट नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हैं इस समय या इग्नोर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अम, अपनी लाइफ के इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि हर एक एस्पेक्ट पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, मगर जब टाइम निकल जाता है उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमसे ये गलती हो गई। और हम इस चीज़ को अगर टाइम पे समझ लेते तो हमें हेल्प मिल जाती। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली एक जर्नल रीडिंग है, और आप सभी को रेजोनेट हो ऐसा दावा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं आपको वो ही लेना है, बाकी को जाने देना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जैसे चार पाइल्स रखी हुई हैं। पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी एक पाइल या फिर 2 पाइल या सारी ही वीडियो आप देख सकते हैं। यू आर फ्री विल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं और आप कौन सी अगर आपको एक डेफिनेटली एक पाइल पे आपको ऐसा लगता है कि मैसेजेस मुझे पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, या आपको लगता है आप ड्रॉन हो रहे हैं किसी और पाइल की तरफ, तो आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं सेम ही क्वेश्चन के लिए, सेम ही चीज़ के लिए। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो चुका है और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग से। तो एज़ यूजुअल मैं ऑन कैमरा ही शफल करूँगी, सिर्फ एक कार्ड रैंडमली निकाला है मैंने यहाँ पर। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन हो रहे हैं उस पाइल को चूज़ कीजिए और मैं मिलूँगी आपको आपके मैसेजेस के साथ। आप सॉरी, मैं हर बार भूल जाती हूँ, मैं भी कुछ इग्नोर करती हूँ कई बार, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम कुछ ना कुछ इग्नोर करते ही रहते हैं। तो मैं भी इग्नोर कर देती हूँ या फिर मुझसे भी मैं भी अवॉइड कर जाती हूँ कई बार। तो टाइम स्टैम्प अक्सर क्या होता है कि जैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मैं सोचती हूँ अच्छा टाइम स्टैम्प अभी डालूँगी, और फिर वो रह जाता है, वीडियो अपलोड हो जाती है और बाद में समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ मैं नहीं डाल पाती और फिर मैं बाद में टाइम स्टैम्प्स डालती हूँ। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस एंड आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपकी पाइल में, आप पाइल चूज़ कीजिए। ओके, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना था, इस कार्ड को चुना था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से देखते हैं आप क्या इग्नोर करें। स्ट्रेटजी। ओके, राइट नाउ आप कुछ प्लानिंग करना इग्नोर कर रहे हैं। शायद आप लाइफ के किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आप इग्नोर कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही चल जाएगा काम। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है और मैं डिवाइन से प्रे करूँगी कि वो हमें और क्लियर मैसेजेस दें कि हम और क्या किस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकली जो हम इसके लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए कर सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो कौन से एरिया की बात की जा रही है ये हम टैरो से चेक करेंगे। बाकी देखते हैं गाइडेंस क्या है और क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से दी जा रही है कि हम ओके, आई एम सॉरी, डेक उल्टा था। ओके, तो यहाँ पर एल्डरली यानी कि हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न की बात हो रही है, और ये गाइडेंस दी जा रही है कि
मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो हमें कोई ना कोई आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एट प्रेजेंट उनकी एनर्जी यहाँ पर है, और वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक डिवाइन पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है, और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम सब में ही उनके अंश है, तो हम सब में ही प्रभाव होता है, मगर ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर लोगों के लिए है ये मैसेज, जो कि सपने में अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा, या रिचुअल करते हैं एंसेस्टर्स के, बहुत ज़्यादा रिचुअल करते हैं, जो बिलीव करते हैं अपने एंसेस्टर्स में, और जिन्होंने कोई ऐसे लाइफ में माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो शायद उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न के अगेंस्ट थे। ठीक है, क्योंकि हम सभी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, और हम भी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, और सेम ही पैटर्न हमारे सामने भी आते हैं, जिस पैटर्न को शायद उन्होंने उतने करेज से अचीव नहीं किया था। तो हमें वो मौका मिलता है लाइफ में कि हम उस पैटर्न को, उस एक टास्क को, उस एक चैलेंज को बहुत बखूबी कंप्लीट करें। तो ऐसा जब होता है तो बहुत चैलेंजिंग टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, जो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, और वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे, बहुत ज़्यादा डिविनिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि आपके चैलेंजिंग टाइम में आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपके साथ है। इसके साथ साथ आप जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो स्ट्रैटेजी ये ध्यान में रख के बनाइए कि जो चैलेंज आपको मिला है वो ज़रूर आपको जीतने के लिए मिला है। आपको एक मौका दिया गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की तरफ से, कि आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें, मुद्दे को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उस चैलेंज को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ठीक है, इस समय करेज रखने की, इस समय हिम्मत रखने की, और इस समय बहुत ही ज़्यादा साहस दिखाने की ज़रूरत है आपको। तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, आप किस तरह से अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को एनकाउंटर कर रहे हैं, और आपको कैसे उसमें अचीवमेंट पानी है। देखते हैं इस रीडिंग में और क्या क्या निकल के आएगा, बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं ये कह सकती हूँ कि सच में मुझे जो ये बार बार ये लग रहा था कि इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि डिवाइन मुझसे ये किस तरह के मैसेजेस दिलवाना चाह रही है। और ये ज़रूर जो भी पाइल 1 चुनेंगे वो इस समय काफ़ी चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मैं भी एक चैलेंज, बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग चैलेंज फेस कर रही हूँ, और हो सकता है इसमें से कुछ मैसेजेस मेरे लिए भी हों, मेरी लाइफ के लिए भी हों। तो मैं अपनी हर एक रीडिंग को इसी तरह से देखती हूँ कि कहीं मेरे लिए तो कुछ नहीं निकल के आया है। तो ये क्योंकि लाइव शफल होता है, और एनर्जीज़ जो हैं, आई एम सॉरी, यस, एनर्जीज़ जो हैं हमेशा ही बदलती रहती हैं। ठीक है, मगर हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं जो कई बार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और हम उसको उस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि टैरो हमें क्या गाइडेंस देते हैं। ये जो चैलेंज है ये क्या हो सकता है, और ये जो स्ट्रेटजी है हमें किस किस फील्ड में बनानी है, हमें किस फील्ड में ये स्ट्रेटजी बनानी है। ओके, और ये चैलेंज क्या है।
तो आपके सामने ही है, देखिए। आपके वर्क से रिलेटेड ये चैलेंज हो सकता है। ये स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले चैलेंज क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इस कार्ड से पूछा था और ये सन निकल के आया है। यानी कि कुछ सक्सेस की बात है, कुछ अचीवमेंट की बात है, कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकता है, जो जिसमें आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए करियर की बात मुझे लग रही है डेफिनेटली। और करियर में सक्सेस शायद ये उन लोगों को रेजोनेट हो सकता है जो करियर में सक्सेस चाहते हैं और इस समय बहुत बड़ा स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं अपने करियर को लेके। तो स्ट्रेटजी आपको बनानी है, अपने स्किल पे वर्क करना है आपको। आपकी जो भी स्किल्स हैं आपको उन पे वर्क करना है, उन पे मेहनत करनी है, उनको और ब्राइटन और ज़्यादा शार्पन करना है। ठीक है, आपको ये टाइम दिया गया है शायद इसीलिए कि आप देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को वन बाय वन। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये सन और हैंग्डमैन। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस समय डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं और आप बिल्कुल आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं जानते किस दिशा में बढ़ना है, आप नहीं जानते कि किस तरह से एक्शन लेना है, क्या कहाँ जाना है। तो डेफिनेटली आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और आपका जो चैलेंज है वो आपके करियर से, आपके मनी से या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस से रिलेटेड है। मगर आपने अगर डिवाइन को सरेंडर किया तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे इस समय, बट आपको सफलता मिलेगी, जो ये कार्ड बता रहा है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में अब आपको बैलेंस करना है, आपको अपनी स्किल पे वर्क करना है और स्ट्रैटेजी बनानी है और आपको डिवाइन गाइड कर रहा है। एक सन यहाँ भी निकला हुआ है, एक सन यहाँ भी है और एक सन यहाँ भी है। तो बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी है, यानी कि सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जिस भी तरह से अपनी लाइफ में या जिस भी क्वेश्चन को लेके आपने ये पाइल को चुना है, आपको यही कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी बनानी है अपनी स्किल्स पे वर्क करने के बारे में। आपको किस दिशा में मेहनत करनी है, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। आप जिस भी रास्ते पे जाएंगे आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप जो भी चुनेंगे, जिस चीज़ को लेके भी आप आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ में आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। यस, हर्मिट का कार्ड है जो बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है ये। और ये हर्मिट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी बनानी है ये आपके अंदर से ही आपको गाइडेंस मिलेगी इससे रिलेटेड। तो आपको अपनी इंट्यूशन को चुनना है। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं आपको देखना है। बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी है। मैं और आपसे क्या कहूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, मैं चाह रही थी कि थोड़ा छोटा वीडियो बने, बट चलिए कोई बात नहीं। मगर आपको मैसेजेस तो पूरे ही देने हैं, चाहे वो कुछ हों। आप कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाने में चूक रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाइए और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है तो स्ट्रैटेजी बना के जब आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सन आपकी तरफ है, ठीक है, सक्सेस आपकी तरफ है।
तो ये आपके मैसेजेस थे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपको रेजोनेट करे ये रीडिंग, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ risingvibrations7@gmail.com पे आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं और मैं आपको ज़रूर सारी डिटेल्स दे दूँगी पर्सनल गाइडेंस के लिए भी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 को चुना था या फिर इस कार्ड को चुना था, तो आपके लिए मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप क्या इग्नोर कर रहे हैं या आप क्या नहीं देख पा रहे हैं? आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। शायद आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। शायद आपको ऐसा लगता है कि आप पावरलेस हैं, बट आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको इस समय यही बता रहे हैं कि आप इसी बात को इग्नोर कर रहे हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, हनुमान जी की स्टोरी याद आ रही है एक्चुअली। तो हनुमान जी की एनर्जी क्या है, वो उनकी एनर्जी हमेशा उनको याद नहीं रहता, उनको ऐसा पनिशमेंट मिला था कि उनको याद ना रहे कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि कई बार जब वो छोटे थे तो ऐसा हुआ था कि वो बहुत शरारती थे और उनको शरारतों में वो कई बार जैसे सूरज को निगल लेना, इस तरह की हरकतें करते थे। कई बार ऋषि मुनियों को भी परेशान करते थे। तो उनको इस तरह का एक श्राप कहेंगे या वरदान कहेंगे, जो भी है, वो मिला था। और मैं ये मानती हूँ वो सिर्फ उनको नहीं मिला, वो हम सबको मिला हुआ है। हम भूल जाते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। वो हमें याद दिलाना पड़ता है खुद को कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और यू हैव द पावर टू क्रिएट एवरीथिंग। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये पावर आपको ईश्वर ने दी है। तो आप अपने आप को कम नहीं समझ सकते, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो देखते हैं आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ साथ और क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, लुक एट दिस, रेवंस हैं यहाँ पर और वाइज वन है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी करंट सिचुएशन आपकी है और जिस भी चीज़ को सोच के आपने इस कार्ड को चूज़ किया था, वो चैलेंज क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, मगर एट प्रेजेंट आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में विजडम है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। शायद आप एक ओल्ड सोल हैं और आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, इसलिए आपकी इंट्यूशंस को पता है कि सही रास्ता क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपको अपनी करंट सिचुएशन से आगे बढ़ना है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कह रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत और दिखाइए। अगर आप किसी चीज़ को लेके गिव अप कर रहे थे तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी है। तो आपको इस फेज से बहुत अच्छे से, बहुत इजीली निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को याद कीजिए आपने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं। आप जब रेवंस हैं और आउल है, आउल विजडम की बात करता है और रेवंस बात करते हैं प्रोटेक्शन की बात, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ लायन है, लायन भी प्रोटेक्शन की बात करता है। लायन, आपने अगर दुर्गा माँ को देखा होगा तो दुर्गा माँ और ये जो टैरो में स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये मुझे माँ दुर्गा की याद दिलाता है हमेशा, क्योंकि वो भी लायन को टेम करती हैं, ठीक है। और
वो एक स्ट्रेंथ ही है, वो एक हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ का ही कारण है, उनका होना हमें स्ट्रेंथ दिलाता है। तो अपने आप पे विश्वास रखना है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और देखते हैं ये चैलेंज क्या है और आपको किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ रखनी है। ठीक है, ये चैलेंज क्या है। ओके, तो आपका जो चैलेंज है वो है पैशन को फॉलो करना, अपना जो पैशन है उसको सस्टेन रखना, अपने पैशन को। क्योंकि किंग की जो एनर्जी है वो सस्टेनिटी की एनर्जी है, वो एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, वो सबसे पावरफुल एनर्जी है और वो पावर की भी बात बताती है। इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि आपको एक पोजीशन है, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है। और आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लायंस हैं, ठीक है ना। तो आप में बहुत करेज है। आप जिस भी चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका चैलेंज जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसा हो सकता है कोई बहुत मेजर साइकिल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, यहाँ भी लाइन है। ओह माय गॉड तो आप बहुत बड़ी कोई मेजर साइकिल और आपको अब सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं या ट्रेडिंग, देश विदेश में ट्रेडिंग का भी काम हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए। और आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, ठीक है। तो इनको क्लैरिफाई करते हैं, ज़रा सा देख लेते हैं। आप विक्ट्री के लिए हैं, यस। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं और आपको कहा जा रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आने वाले टाइम में, या आप उस चीज़ को पाएंगे। विक्ट्री आपके हाथ में है और वो ईस ऑफ कप्स कह रहा है नई शुरुआत भी करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा वार्मथनेस, फुलफिलनेस देगा। जब आप इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो आप अपने पैशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो आपने बीज बोए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, डेफिनेटली अब आप तैयार हैं उनके फल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आपको हिम्मत रखनी है, बस थोड़ी सी और। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। माय गॉड यार, ये कार्ड लास्ट वाले उसमें भी था एज ए गाइडेंस और मैंने आपके सामने शफल किए हैं सब। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आपको एक्शन लेना है, आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। और सक्सेस, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपको मिलेगा। एक बहुत मेजर साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप risingvibrations7@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी और सारी डिटेल्स भी दूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना है उनके लिए मैसेजेस इस तरह से हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आप क्या चीज़ इग्नोर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या क्या चीज़ ऐसी है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। वैल्यू, डोर टू रोमांस, वैल्यू नहीं, डोर टू रोमांस नंबर 33। और यहाँ पर 333 हो चुका है क्योंकि एक 3 ये है और 333 इस कार्ड का नंबर है। तो
ऐसा हो सकता है कि आपको 3 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। एंजल्स नंबर हैं, अगर आपको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और या 3 नंबर ही ज़्यादा दिख रहा है, रिपीटिशन में दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में रोमांस को इग्नोर कर रहे हैं और आपको रोमांस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, यू डिज़र्व लव इन योर लाइफ। तो पाइल 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नीरस हो चुके हैं क्या लाइफ से, कि आप प्यार को इग्नोर कर रहे हैं। प्यार को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इस 3D वर्ड में, और वैसे भी एक अनकंडीशनल लव का तो अलग ही स्पेस है। यहाँ हम आपके पार्टनर से लव की बात कर रहे हैं वैसे, क्योंकि रोमांस है यहाँ, डोर टू रोमांस आपके लिए खुल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं और क्या मैसेज है। वाटर गार्डियन, तो वाटर गार्डियन कह रहा है कनेक्ट विद योर इमोशंस। वाओ, हाउ सिग्निफिकेंट द कार्ड इज़। अपने जो आपके इमोशंस हैं, आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप डिज़र्व करते हैं प्यार, और आपकी तरफ प्यार आ रहा है, आपकी तरफ रोमांस आ रहा है, तो अपने इमोशंस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वाटर इनटेक करना है, जो मुझे लग रहा है। और आपके मन में जो भी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इतने अच्छे ना रहे हों लव को लेके, कनेक्शंस को लेके, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि ये टाइम है कि आप अपने जो पैशन है, सॉरी, आपका जो भी आप पार्टनर है आपके, या फिर अगर इस समय आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ रोमांस बढ़ रहा है। आपके पार्टनर अगर प्रपोज कर सकते हैं आपको, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको प्यार कर सकते हैं, और आपकी तरफ कोई कमिटमेंट हो सकती है जो आपको मिले, तो अपने आप को ओपन अप रखिए। ठीक है, और ये उन्हीं लोगों को रेजोनेट होगा। देखिए, काम करने के लिए, अपने कनेक्शन पे वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यस, आपको यही एडवाइस दी जा रही है। तो आगे बढ़िए। हर एक कनेक्शन एक जैसा नहीं होता, हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता, हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता, और आपको चांस देना चाहिए। जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, आगे आपकी अपनी विल है। और अगर आपको ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरी पाइल चेक कर सकते हैं या किसी और चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस, आपको ये पाइल रेजोनेट किया है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो डोर टू रोमांस है, आपको कोई एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल समझता है, मुझे जो लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। बहुत नर्चरिंग है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, और आपके पास ग्राउंडिंग है। आप बहुत ज़्यादा उड़ते हुए नहीं रहते। और हर्मिट का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप अपनी इंट्यूशंस फॉलो करते हैं। आपको जब भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप अपनी इंट्यूशंस फॉलो करते हैं, ना कि आप लोगों से पूछते फिरते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यस, क्लैरिफाई करती हूँ मैं, आप बहुत ही ज़्यादा आह, क्या कहूँगी, इमोशनल पर्सन है। यस, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस है, आपने ऐसा फील किया कि किसी ने आपको छोड़ दिया, आपने ऐसा फील किया कि किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कम आंक रहे हैं। शायद आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, इतनी आपको अपनी वैल्यू नहीं पता जितनी आपकी वैल्यू है। आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। आपको ऐसा लगता है कि
मेरे साथ ऐसा हो जाता है तो मुझे अपना दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। मगर मैंने पहले ही बोल दिया था, ये कार्ड भी नहीं आया था, कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, और आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कुछ हैं और आप उनके आगे कुछ नहीं हैं, ठीक है। या आपने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपने अंदर प्यार को जगाइए, आप डिज़र्व करते हैं, अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी है आपको। अंडर द डेक, यस, पेज ऑफ वैंड्स। तो गिरना, उठना और संभलना, फिर तैयार होना, फिर आगे बढ़ना, यही बताता है पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, ये कितने प्यार से अपने पैशन को, अपने लक्ष्य को देख रहा है। इसने एक छोटी सी शुरुआत है ये, मगर ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत ही ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी है और आपने ज़रूर, अगर ऐसा कुछ है तो आपने चांस देना है। अपने इमोशंस पे वर्क कीजिए, अपने पे ट्रस्ट कीजिए, और डिवाइन एक हाथ से देता है तो 10 हाथ से, सॉरी, एक हाथ से लेता है तो 10 हाथ से देता है। तो आप बिल्कुल विश्वास करना है आपने अपने एंजल्स पे, अपने जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन जो आपके गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उन सभी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ हैं, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको प्यार में नई शुरुआत करनी चाहिए डेफिनेटली, और आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है इस समय, उसको आपने रिलीज़ कर देना है, बिल्कुल। जस्ट ओपन and welcome the new opportunity of your life, whatever it is. and just अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो you have to love yourself, you just love to yourself, ठीक है। अगर रोमांस नहीं है तो अगर ऐसा कुछ आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो भी आपको खुद से प्यार करना है। आपको अपने अंदर सेल्फ लव, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये सेल्फ लव करती है। जो हाई प्रीस्टेस है ये भी सेल्फ लव की ही है, और वाटर गार्डियन भी सेल्फ लव के बारे में बात करती है। आप जब खुद से प्यार करेंगे तो प्यार करने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, लोग भी आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि आपके अंदर से एनर्जी ही प्यार वाली निकल रही है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो पाइल 4, तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। पाइल 4 जिन्होंने भी चूज़ किया था, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपके लिए कार्ड है, ओके, एप्रिसिएशन। आप क्या इग्नोर कर रहे हैं, आप क्या चीज़ ऐसी है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वो है एप्रिसिएशन। आप देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसा कुछ कार्ड है ये, ठीक है। तो ये कार्ड कहता है कि आप सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं, आप कितने ज़्यादा डिज़र्व करते हैं एप्रिसिएशन, खुद का एप्रिसिएशन। दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी तभी आप ये माने कि आप इस लायक हैं, तो ये गलत होगा। डेफिनेटली आप खुद बहुत ही ज़्यादा वर्थ रखते हैं। आपको खुद की नज़रों में अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है,
और आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। पता है मैं क्या करती हूँ? मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सच में कुछ किया है, किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए भी, या कुछ भी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़, जब भी कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं खुद को एप्रिशिएट करती हूँ। और वो कैसे एप्रिशिएट करती हूँ? मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे किसी ने बोला या नहीं बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अच्छा किया या नहीं, मगर मैं जानती हूँ अपनी वर्थ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। तो इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्या सुनती है। मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ खुद से। तो मैं अपने को खुश करने के लिए जो भी मुझे अच्छा लगता है, चाहे मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं चॉकलेट ही खा लेती हूँ, ठीक है? या मैं वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ करती हूँ अपने लिए, सिर्फ़ खुद के लिए। कई बार अपनी ग्रूमिंग के लिए मैनीक्योर, पेडीक्योर करा लिया, ठीक है? फेशियल करा लिया। अगर मैं कभी भी अपने आप को एप्रिशिएट करना है, तो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे गिफ्ट खुद को देती हूँ। और जब सेल्फ टॉक करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं वो जो सेल्फ टॉक है, क्योंकि वो अन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जाती हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट करती हैं। तो डेफ़िनेटली जब भी सेल्फ टॉक करें, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए वो। बिल्कुल, ये लास्ट पाइल में भी एक कार्ड आया था, मैंने आपके सामने कितना शफल किया है, वापस यही कार्ड आया है और ये सेल्फ लव के बारे में कार्ड है। तो मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है इस पाइल के साथ और मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कार्ड फिर से आया, इतना शफल करने के लिए भी आया। ये बताता है कि जेन्युइनली आपके लिए यही मैसेज है, ठीक है? तो आपको अपनी वर्थ, अपने जो इमोशंस हैं उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। कोई और आपकी इम्पोर्टेंस क्या समझेगा अगर आप ही अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझे तो अपनी लाइफ में। तो यस, आपको खुद की इम्पोर्टेंस समझनी है। आप बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? और ये चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं, जो कि मैं सोचती हूँ शायद मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। डेफिनेटली कभी नहीं। मुझे पता है मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ खुद के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में भी देखते हैं तो मेरे जो गुरु हैं वो ये कहते हैं, खुद को ध्याओ, खुद को भजो, खुद में खुद के राम खुद होकर रहते हैं। यानी कि आपको खुद को ही अप्रिशिएट करना है, खुद को ही नमन करना है। आप में आपके ईश्वर आप ही बन के रह रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो ये वर्थ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपने जो भी निर्णय लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, ठीक है, अल्टीमेटली वो आपके निर्णय थे और उनसे सीख भी आपकी है, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझना है। देखते हैं कि ये और जो एप्रिसिएशन है किस बारे में। हो सकता है आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, जाने दीजिए। अगर वो आपकी होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। डिटैच हो जाइए। ये कार्ड डिटैचमेंट का है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड डिटैचमेंट का कार्ड है। एक और सॉन्ग मुझे याद आया
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। तो अपने मन की शक्ति को पहचानिए। अगर कोई सिचुएशन आपको जकड़े हुए है या आप किसी सिचुएशन को जकड़े हुए हैं, तो जब आप अपनी ढील को थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक है, जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि एट ऑफ कप्स किस लिए है। मैं ये पूछना चाहती हूँ डिवाइन से, जजमेंट है। मैंने गलत नहीं बोला था। ओके, तो डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। किसी चीज़ को किसी चीज़ की पकड़ को आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है। किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है, तो आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशंस आपको यही मैसेजेस दे रही हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, कि आपको अपनी जो पकड़ है वो ढीली करनी है, आपको वॉक अवे करना है, क्योंकि ये डिवाइन का संदेश है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे मूव ऑन करना है। आप एक जगह स्टक होकर नहीं रह सकते हैं। आपके लिए उजाले हैं और इस समय आप अंधेरों में हैं, ठीक है, मगर आपके पास गाइडेंस है। ये मून यहाँ पर गाइड करने के लिए ही है, यहाँ स्टार आपको गाइड करने के लिए हैं। तो आपने जिस भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचा था कि वो काम कर जाएंगी और आपने उनको छोड़ा नहीं, तो डेफिनेटली आपको इस समय कहा जा रहा है आपके लिए विक्ट्री है और 2 ऑफ कप्स भी है। तो आपको जो भी चाहिए आप देख लीजिए। 2 ऑफ कप्स कहता है इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, पार्टनरशिप और इक्वल पार्टनरशिप की बात करता है, और विक्ट्री की बात करता है, एप्रिसिएशन की बात करता है ये कार्ड भी, ठीक है। तो आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे और किसी सिचुएशन अपने इमोशंस को समझेंगे, सेल्फ वर्थ को समझेंगे, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, जिस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के और अकड़ के रखा हुआ है, उस चीज़ को आपको छोड़ना है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये कोई एक आदत भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको डिवाइन कह रहा है कि कार्ड मुझे मिल ही गया है, ये 3rd टाइम आया है इसी रीडिंग में, सेम रीडिंग में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, माय गॉड, न्यू मून इन एरीज बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है मेरी रीडिंग में आने के लिए। मैं एक और कार्ड लूँगी, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है, और देखिए 2 कार्ड आ गए, मैंने एक साथ उठाए थे। अ टाइम फॉर हीलिंग भी आया है और सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड भी आया है। तो आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा आ गई है पाइल 4। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, जो कि जजमेंट का कार्ड भी बोलता है, जो भी सिचुएशन है। और हीलिंग का टाइम भी है आपके लिए। अप्रिशिएट कीजिए, इमोशन से जुड़िए, अपनी पकड़ को ढीला कीजिए। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो लाइफ में, आपको डिवाइन को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरों से एप्रिसिएशन पाने से पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद की वर्थ समझिए और खुद को पहचानिए। आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है। डोंट वरी, आपको
मणिपुर चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि सेल्फ वर्थ के बारे में होता है। डेफिनेटली येलो कलर। चलिए, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ इस फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोस, ताकि और लोगों को भी गाइडेंस मिले। और मैं कोशिश करूँगी, आप मुझे कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप की सजेशंस को अपनी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।